नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पहले पाठ सूरदास के पद, जिसके 2 पद पढ़ने के पश्चात अब हम तीसरे पद का भावार्थ और उसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। ये चारों पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं, क्योंकि भ्रमर को ही माध्यम बना करके गोपियां उद्धव से अपने मन की बात को कह रही हैं। इस तीसरे पद में गोपियां उद्धव को कृष्ण उनके लिए क्या है ये बताते हुए कह रही हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे यानी हमारे, हरि अर्थात श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी है जो अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को पकड़े रहता है। यानी कृष्ण गोपियों के लिए हारिल पक्षी के समान है जो अपने पंजे में हमेशा लकड़ी लिए रहता है। गोपियां कह रही हैं कि उसी तरह से हम भी मन क्रम वचन नंद नंदन, और हम अपने मन क्रम और वचन से नंद नंदन यानी नंद श्री कृष्ण के पिता नंद नंदन, और यानी नंद को आनंदित करने वाले अर्थात नंद बाबा। इसमें बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। यानी गोपियां कह रही हैं कि हमने कृष्ण को अपने मन क्रम और वचन से अपने उर अर्थात हृदय में धारण कर रखा है। यह दृढ़ कर पकड़ी, हमने बहुत ही दृढ़ता से पकड़ रखा है, जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों से पकड़े रखता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, हम जागते सोते स्वप्न में, दिन में और रात में हर समय कान्ह कान्ह जकरी कृष्ण कृष्ण की माला जपते रहते हैं। और अब आपका ये योग रूपी संदेश सुन करके हमें ऐसे ही लगता है ज्यों कड़वी ककड़ी, जिस तरह से कड़वी ककड़ी, ककड़ी जो कि गर्मी में खाया जाने वाला फल है, और अगर कड़वी ककड़ी है तो जैसे ही हम उसे मुंह में लेते हैं तुरंत उसे थूक देते हैं, यानी वो हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, उसे हम तुरंत उसका त्याग कर देते हैं। उसी प्रकार से गोपियां कह रही हैं, हम जो कृष्ण के सगुण रूप के उपासक हैं, आपका ये योग रूपी संदेश, जोग यानी योग रूपी संदेश सुन करके हमें वैसे ही लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। सुतो व्याधि हमको ले आए, व्याधि यानी बीमारी, उस पर भी आप हमारे लिए ये एक नई बीमारी लेकर के आए हैं। देखी सुनी ना करी, जिसे हमने आज से पहले ना तो कभी देखा था, ना सुना था, और ना ही उसे अपने जीवन में भोगा था। यानी ये जो योग रूपी बीमारी आप हमारे लिए लेकर के आए हैं, यह तो सूर तिनई ले सौंपो। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि ये तो आप उन्हें ही ले जाकर के दीजिए, उन्हें ही ले जाकर के समझाइए, उन्हें ही सौंपिए जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान चंचल है। चक्री जो स्थिर नहीं रहती, घूमती रहती है गोल गोल, यानी एक ईश्वर में आसक्त नहीं है, उन्हें जाकर के आप अपना ये योग संदेश दीजिए। हम गोपियां तो एकमात्र कृष्ण के प्रेम में ही अनुरक्त हैं, क्योंकि वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। इसलिए आप अपना ये योग रूपी संदेश उन्हें जाकर के समझाइए जो चंचल चित्त वाले हों। इसलिए हमें आपकी इस योग साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके चौथे पद का भावार्थ हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।